नवरात्रि माँ की पूजा में सभी लोग पूरी श्रद्धा भक्ति से माँ की पूजा आराधना करते हैं। परंतु नवरात्रों में पूजा के साथ साथ हमें एक ज़रूरी तैयारी और भी करनी चाहिए, जो बेहद ज़रूरी है कि हमें नवरात्रि के पावन दिनों में क्या खाना चाहिए और कौन सी चीज़ें हमें नहीं खानी चाहिए। आज के इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ वे कौन सी चीज़ें हैं जो हमें नहीं खानी चाहिए, जिनका हमें विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। माता के उपवास और पूजन के 9 दिन होते हैं और ऐसे में खाने से नियमों को मानना बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि जब हम व्रत रखते हैं और गलती से इन चीज़ों में से कोई चीज़ खा लेते हैं तो उस समय हमें बहुत अफसोस होता है। इसलिए हमें इन चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। जय माता दी। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु में स्वागत है। मैं अंशु गुप्ता, एस्ट्रोलॉजर, वास्तु एक्सपर्ट, पामिस्ट एंड न्यूमरोलॉजिस्ट, आपको बताने जा रही हूँ नवरात्रि में हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए खाते समय। मित्रों, आप यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे हर रोज़ जो महत्वपूर्ण जानकारी मैं लेकर उपस्थित होती हूँ वे आप सभी को ज़रूर मिलें। आपको प्रथम नवरात्रि से नवमी तक खाने पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ वो पहली चीज़ जिसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। तो वो चीज़ क्या है? वह चीज़ है नमक। नमक आपको व्रत के समय पे साधारण नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आपने व्रत रखा है तो आपको सेंधा नमक का ही प्रयोग करना चाहिए। दूसरी चीज़ है, ज़्यादातर घरों में व्रत रखने पर खाना या तो सरसों के तेल में बनाया जाता है, या रिफाइंड में बनाया जाता है, या घी में तैयार किया जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं, व्रत का खाना हमें हमेशा गाय के घी में तैयार करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी गाय के घी से बना भोजन मान्य है, सर्वोत्तम माना गया है। इस खाने को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया है। तो जब भी आप व्रत रखें तो अपना भोजन गाय के घी में ही बनाएं। तीसरी चीज़ है जिसको आपने ध्यान रखना है, वे है सब्जियां। तो व्रत में आप खा सकते हैं लौकी, तोरी, आलू और अरबी। इसके अलावा सभी सब्जियां नवरात्रि के व्रत में निषेध होती हैं, आपको नहीं खानी चाहिए। चौथी चीज़ है, नवरात्रि के व्रत में अन्न नहीं खाया जाता है। आपको किसी भी प्रकार का अनाज, चावल, मैदा, दालें इत्यादि नहीं खानी चाहिए। नवरात्रि के व्रत में आप कुट्टू का आटा, सिंगाड़े का आटा और समा के चावल खा सकते हैं। इसे व्रत के चावल भी कहा जाता है। इन्हीं चीज़ों को खाकर आप अपना व्रत खोल सकते हैं। पांचवी चीज़ है, नवरात्रि में आपको मसालों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। नवरात्रि में हमें हमेशा काली मिर्च, सेंधा नमक और हरी मिर्च, इन 3 मसालों का ही प्रयोग करना चाहिए। इसके अलावा और कोई मसाले प्रयोग नहीं करने चाहिए। मित्रों, मेरे पास बहुत से फ़ोन आते हैं कि मैम हमें कौन से मसाले खाने चाहिए? क्या हम लाल मिर्च खा सकते हैं? क्या हम नमक खा सकते हैं? तो आपको सिर्फ ये 3 चीज़ों मसाले में इस्तेमाल करनी है। इसके अलावा आपने कुछ भी इस्तेमाल नहीं करना है। आपने हल्दी भी इस्तेमाल नहीं करनी है। छठी चीज़ है, आपको नवरात्रि के दिनों में भोजन सादा ही करना चाहिए। आपको तामसिक भोजन नहीं करना चाहिए। आपको नवरात्रि के दिनों में भूल कर भी प्याज लहसुन का प्रयोग नहीं करना है और ना ही अपने घर में प्याज और लहसुन लाना चाहिए। 7वीं चीज़ है, नवरात्रि के दिनों में आपने यदि व्रत रखा है तो किसी भी प्रकार का नशा नहीं करना है। कुछ लोग व्रत रख के तंबाकू चबाते हैं जिससे उनको भूख ना लगे, पर यदि आपने व्रत रखा है तो आपको किसी भी प्रकार का नशा इन दिनों में नहीं करना है। 8वीं चीज़ है, यदि आपने व्रत रखा है तो नवरात्रि के दिनों में आपने पैकेट वाले जूस,
लस्सी और छाछ इत्यादि का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना है। कई बार लोग ये सोचते हैं कि जूस ही तो है, हम व्रत में पी सकते हैं, तो टेट्रा पैक लेकर आते हैं और जूस पी लेते हैं। बाज़ार से लस्सी लाते हैं, पी लेते हैं, छाछ लेकर आते हैं, पी लेते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, इनमें प्रिजर्वेटिव होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं, यानी कि हमें व्रत में इन चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने जूस पीना है, आपने छाछ पीनी है या लस्सी पीनी है, उसे आप घर पर ही निकाल कर पिए, बाहर का आपने इस्तेमाल नहीं करना है। 9वीं चीज़ है, आपने बाहर की मिठाई भी व्रत वाले दिन नहीं खानी है। आपको बाहर की कोई भी मिठाई का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि बाहर की जो भी मिठाइयाँ होती हैं आप जानते ही हैं, मिलावट वाली होती है, उसमें सफाई का ध्यान नहीं रखा जाता है। मिठाई बनाने वाले व्यक्ति भी अपनी सफाई का ध्यान नहीं रखता है, शुद्धिकरण के साथ मिठाई नहीं बनी होती है, तो इसलिए आपको बाहर की मिठाई का भी प्रयोग नहीं करना है। यदि आपने व्रत रखा है तो आप मिठाई को घर पर बनाकर ही उसका सेवन करें, क्योंकि जो बनाने वाले होते हैं, अगर बनाते समय उसमें कोई मक्खी मच्छर भी गिर गया तो वो इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देते हैं, पर आपने शुद्धिकरण का ध्यान रखना है। मित्रों, ये वो 9 चीज़ें हैं जिनको आपने नवरात्रि के व्रत में ध्यान रखना है। नवरात्रि के व्रत में माता रानी की आराधना करते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना है। उम्मीद करती हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों व रिश्तेदारों में शेयर करें। यदि आपका वीडियो से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, और अपने चैनल एस्ट्रो फ्रेंड अंशु को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें, जिससे जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ मैं वीडियोज़ के माध्यम से देती हूँ वे आप सभी तक ज़रूर पहुँचें। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। जय माता दी, आपका दिन शुभ हो।